आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is name 3 different glands associated with the digestive system. तो 3 ऐसी ग्लैंड जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड हैं एंड ऑल्सो नेम देयर सिक्रीशन, और उनके सिक्रीशन के नाम पूछे गए हैं कि वो क्या क्या सिक्रीट करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसके बाद बात करेंगे उनके ग्लैंड्स की, देन उनके सिक्रीशन की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आएंगे हमारी एलिमेंट्री कैनाल, फास्ट, ओके, और क्या क्या आएंगी, एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो माउथ से स्टार्ट होगी, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी। अब माउथ के बाद जो एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट आएगा वो होगा बक्कल कैविटी, जैसा कि हम देख सकते हैं ये माउथ है, देन बक्कल कैविटी, एंड देन उसके बाद बक्कल कैविटी या फिर हम बोल सकते हैं ओरल कैविटी। नाउ द ओरल कैविटी लीड्स टू शॉर्ट फेरिंग्स। तो ओरल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल का वो होगा फेरिंग्स, जो क्या है, कॉमन पैसेज है, किसके लिए, फॉर फूड एंड एयर। अब फेरिंग्स के बाद फर्दर बात करते हैं, उसके बाद आएगी हमारी ईसोफेगस, जो क्या है, हमारी फूड पाइप है। द ईसोफेगस ओपन इनटू स्टमक। ये हमारी ईसोफेगस है जिसके थ्रू जो फूड है वो एंटर करेगा स्टमक के अंदर, ओके। अब जो स्टमक के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा हमारा वो क्या होगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी और लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा डिओडेनम, सेकेंड पार्ट होगा ये हमारी जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये है लार्ज, सेकेंड पार्ट होगा जेजुनम और थर्ड पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं जिसको अब हम शो करेंगे ग्रीन कलर से। तो फर्स्ट पार्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन का सिकम, सेकेंड पार्ट इज कॉलोन एंड थर्ड पार्ट होगा जो लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम है। और एलिमेंट्री कैनाल जो एंड होगी वो किस पर एंड होगी, एनएस से स्टार्ट होगी माउथ से और एंड होगी एनएस से। तो ये है हमारा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। तो जो फर्स्ट ग्लैंड होगी वो होंगी हमारी स्लाइवरी ग्लैंड। जो स्लाइवरी ग्लैंड होंगी वो 3 पेयर्स में प्रेजेंट होंगी और वो कौन कौन सी होगी, मतलब 3 स्लाइवरी ग्लैंड होंगी। नंबर फर्स्ट होगी हमारे पैराटॉइड ग्लैंड, ओके, जो कहाँ प्रेजेंट होगी, चिक के अंदर प्रेजेंट होंगी, पैराटॉइड, ओके। देन जो सेकंड ग्लैंड होगी स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर सेकंड ग्लैंड सब मैक्सिलरी या हम बोल सकते हैं सब मैंडिबुलर, और जो थर्ड ग्लैंड होगी जो कि म्यूकस सिक्रीट करेगी वो होगी सबलिंगुअल। तो इन ग्लैंड की लोकेशन देखते हैं, ये हमारी पैराटॉइड ग्लैंड है, देन ये सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। अब इनके सीक्रेशन पे आते हैं कि ये जो ग्लैंड्स हैं ये क्या सिक्रीट करेगी। तो इनसे प्रोड्यूस होगा हमारा स्लाइवा, ओके। अब स्लाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होंगे, स्लाइवरी अमाइलेज, ओके, जो क्या करेगा, अब स्लाइवरी अमाइलेज का एक्शन देखेंगे तो ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा, स्टार्च को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, माल्टोज या फिर हम बोल सकते हैं डाइसाइक्राइड के अंदर। तो ये हमारा अमाइलेज का एक्शन है। उसके अलावा जो एंजाइम प्रेजेंट होंगे स्लाइवा के अंदर वो होंगे हमारे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होंगे और प्रेजेंट होगा हमारा लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम क्या है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं जो कि हमारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट ग्लैंड के बाद मूव करते हैं सेकंड ग्लैंड पे जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, वो होगी हमारी लीवर।
अब लीवर क्या है? हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, जो कि क्या सिक्रीट करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी? बाइल को सिक्रीट करेगी। ओके, अब ये जो बाइल है वो कहाँ स्टोर होगा? स्टोर हो जाएगा हमारे थिन मस्कुलर सैक, जो होगी गॉल ब्लैडर। और जब इसकी ज़रूरत होगी, मतलब इसका मेन रोल आता है फूड के डाइजेशन में, तो ये बाइल रिलीज होगा, फूड के डाइजेशन के लिए जाएगा डिओडेनम के अंदर। डिओडेनम हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो बाइल है, क्योंकि डिओडेनम के अंदर, जैसे कि हमें पता है, डायग्राम के अंदर देखते हैं, स्टमक से फूड एंटर करेगा डिओडेनम के अंदर। अब स्टमक में क्या है? एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड को क्या बना देगा? एसिडिक बना देगा। तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बाइल आएगी, जो क्या है? एक एल्कलाइन फूड है, और उसको क्या करेगी? उसकी एसिडिटी को मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन। तो जो एसिडिक फूड होगा जो कि स्टमक से आएगा, उसको एल्कलाइन बना देगी, एल्कलाइन, सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट। अब यहाँ पे जो पेनक्रियाज होगी, पेनक्रियाज जो थर्ड ग्लैंड एसोसिएटेड होगी, जिसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे, वो एंजाइम्स को सिक्रीट करेगी फूड के डाइजेशन के लिए। अब उन एंजाइम्स को चाहिए अल्कलाइन मीडियम डाइजेशन के लिए। तो ये है बाइल का मेन काम, एसिडिक फूड को अल्कलाइन बनाना, ताकि इस फूड पे जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है वो एक्शन ले सकें, फूड को डाइजेस्ट कर सकें। ओके, अब बाइल का जो मेन फंक्शन है वो होगा फैट का इमल्सिफिकेशन, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं ये फैट का ब्रेक डाउन करेगी। बाइल सॉल्ट ऑल्सो ब्रेक द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड, जिसको बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इस बाइल के अंदर प्रेजेंट होंगे हमारे बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, बट कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा। तो अब जो थर्ड ग्लैंड एसोसिएटेड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो होगी पेनक्रियास। पेनक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है, मतलब ये एंडोक्राइन पार्ट भी आएगा इसके अंदर और एक्सोक्राइन पार्ट भी आएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कंपोसाइट ग्लैंड या फिर कंपाउंड ग्लैंड। एक्सोक्राइन भी पार्ट है इसके अंदर और एंडोक्राइन भी। अब एक्सोक्राइन की बात कर लेते हैं। इसमें जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होगा वो सिक्रीट करेगा पेनक्रियाटिक जूस को, और उस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होंगे हमारे पेनक्रियाटिक एंजाइम। वही एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो वो रिलीज करेगा हॉर्मोन्स को सिक्रीट करेगा, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये है कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज, सेम वही फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये स्टार्च पर एक्ट करेगा। और उसके अलावा प्रेजेंट होंगे यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन, जो कि ट्रिप्सिन एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियेजेस एंजाइम प्रेजेंट होगा। ओके, लाइपेजेस एंजाइम प्रेजेंट होगा, जो कि फैट को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियेजेस एंजाइम प्रेजेंट होगा, जो कि न्यूक्लिक एसिड पर एक्ट करेगा। तो ये हैं हमारे तीन ग्लैंड, पेनक्रियास, लीवर और सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड हैं, और ये हैं उनका, और उनके सिक्रेशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।